प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि रईसी के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में रईसी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान की जनता और रईसी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो भारत और ईरान के रिश्ते काफी मधुर। कुछ ही दिनों पहले चाबहार पोर्ट को लेकर के जो डील है वो फाइनल हुई थी, लीज फाइनल हो गई थी और भारत हमेशा से ईरान के साथ मुश्किल दौर में भी खड़ा रहा है। और ऐसे में भारत ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। संवेदना जताते हुए पीएम ने लिखा है, ईरान की राष्ट्रपति के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। तो भारत और ईरान के रिश्ते लगातार मधुर बने हुए थे। ऐसे हालात में भी जब ईरान के अमेरिका से, इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे, भारत के साथ संबंध अच्छे बने हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। तो पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हो रही है। जिस तरह से इब्राहिम रईसी की मौत हुई है, इसको लेकर के लगातार हम बात कर रहे हैं। यहां पर प्रणय, अगर बात की जाए, बार बार उंगली ईरान में अगर कुछ भी होता है तो उंगली उठती है इजराइल की ओर। अगर एक जनरल की हत्या अगर होती है, उनको मार गिराया जाता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या इजराइल किसी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर अटैक करने का जोखिम ले सकता है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक पुराना इतिहास रहा है और ऐसी घटनाएं का इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी घटनाएं हो नहीं सकती हैं या हुई नहीं है। इससे पहले इतिहास रहा है, बहुत सारी बार इस तरीके की घटना हुई है जिन्हें असैसिनेशन प्लॉट्स कहा जाता है। लेकिन अभी जब तक ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता, ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी चीज को हम प्रीएम्प्ट करें या हम अपनी तरफ से कोई कंस्पिरेसी थ्योरी दें। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके के रिश्ते ईरान के और इजराइल के रहे हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इवन 1979 के बाद से, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई ईरान में, उसके बाद से अमेरिका के साथ में उसके रिश्ते बहुत खराब हैं। और जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर के अंदर रईसी सफर कर रहे थे, करीब करीब 40 साल से ज्यादा पुराना हेलीकॉप्टर है, क्योंकि जो फ्लीट है ईरान का, उसमें अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने हैं और उनकी सर्विसिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, जो कि ईरान के सामने बहुत सारे सैंक्शंस हैं। इसलिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसको लेकर एक लंबे समय से चैलेंज आता रहा है। और जो सिविल एविएशन, ठीक है, इतनी चुनौतियां थी, अगर दीक्षित साहब, अगर इतनी चुनौतियां थी और मौसम भी खराब था, ऐसे समय में देश के इतने अहम नेता का जो हेलीकॉप्टर है, उसको पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के बीच ले जाना, क्या एक बहुत बड़ी ये लापरवाही थी? जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा चंदन जी कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम थी और ये घना जंगल वाला, डेंस फॉग वाला इलाका था। हालांकि ट्रायल लैंडिंग राष्ट्रपति के मूवमेंट से पहले हुई होगी और उन्होंने इमरजेंसी साइट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, उनको कहाँ लैंड करना चाहिए उसका भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा। लेकिन ये बात वाकई चिंताजनक है कि इतने पुराने हेलीकॉप्टर का प्रयोग निश्चित तौर पर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस घटना के बाद सवाल ही हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, इस पे कोई शक नहीं है। जी न्यूज़।